समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। This is a real big deal. I want to thank you, Mr. Prime Minister. क्या आपने सुना है कि इंडिया ने यूएन में अपने वीटो का इस्तेमाल किया है? इस जरूरी कदम ने न सिर्फ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है, बल्कि चीन और पाकिस्तान की रिएक्शंस भी मशहूर रहे हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि इंडिया का यह फैसला क्यों जरूरी है और कैसे रूस ने इसकी सपोर्ट की। साथ ही हम इस इवेंट्स के पीछे की स्ट्रेटजीज और फ्यूचर पर पड़ने वाले इम्पैटस की भी चर्चा करेंगे। तो आइए इस रोमांचक जर्नी पर चलें और जानें कि कैसे एक वीटो ने ग्लोबल समीकरणों को बदल दिया। दोस्तों, पीएम मोदी और एस जयशंकर के यूनाइटेड नेशंस में पहुंचने से ठीक पहले उनमें भारी उलटफेर शुरू हो गया है। यूनाइटेड नेशंस ने इंडिया को लेकर एक धमाकेदार ऐलान करते हुए चीन और इटली जैसे देशों के गाल पर तमाचा मार दिया है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि चीन, इटली, पाकिस्तान और कनाडा जैसे मुट्ठी भर देश इंडिया को वीटो पावर देने से साफ इनकार कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसे देश को यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के चेयरमैन ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। लेकिन उसके बाद इंडिया को लेकर एक और बवाल मच गया, जब खुद यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी ने इंडिया का नाम लेकर पूरी दुनिया को हिला दिया। उधर यूएन में इंडिया के नए एम्बेसडर ने सिक्योरिटी काउंसिल का छप्पर फाड़ कर रख दिया। आजकल यूनाइटेड नेशन को लेकर रोज नए नए डेवलपमेंट सामने आ रहे हैं। तो आइए जरा देखते हैं कि आखिर पूरा माजरा क्या है। दोस्तों, आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के चेयरमैन दिनेश फ्रांसिस ने इंडिया को लेकर एक बड़ा अनाउंसमेंट करते हुए पूरी दुनिया को चौंका दिया था और कहा था कि यूएनएसएससी की परमानेंट सीट पाने के लिए इंडिया सबसे स्ट्रांग कंटेंडर है। उन्होंने यह भी कहा कि यूएनएसएससी में इम्प्रूवमेंट और न्यू मेंबर्स को इन्वॉल्व करना जरूरी हो गया है। खास करके इंडिया जैसे 1.4 अरब की आबादी वाले लोकतंत्र को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। उनके कहने का मतलब यही था कि अगर इंडिया को नजरअंदाज किया गया तो फिर इंडिया यूनाइटेड नेशन जैसा एक दूसरी ऑर्गेनाइजेशन बना लेगा। इसके बाद यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व हमेशा हमेशा के लिए लीग ऑफ नेशन की तरह मिट जाएगा। दोस्तों, जो लोग नीचे कमेंट में कहते हैं कि इंडिया को जो पावर नहीं मिल पाएगा, उन्हें भी चेयरमैन की बात ध्यान से सुन लेनी चाहिए। उन्होंने इंडिया का नाम लेकर और भी कई तारीफ की थी और कहा था कि इंडिया को तुरंत परमानेंट सीट देना जरूरी हो गया है, जिसमें उन्होंने बताया था कि इंडिया हमेशा बहुपक्षपात यानी मल्टीलैटरलिज्म का मजबूत सपोर्टर रहा है और यह यूनाइटेड नेशंस के लिए काफी जरूरी है। उन्होंने अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले कहा कि इंडिया ने डेवलपिंग कंट्रीज के साथ अपने एक्सपीरियंस और नॉलेज को शेयर करने में हमेशा आगे बढ़कर कंट्रीब्यूशन दिया। इसके लिए इंडिया गवर्नमेंट की सराहना होनी चाहिए। आगे उनका कहना है कि मौजूदा यूएनएसएससी आज भी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को सही तरीके से शो नहीं करता, इसीलिए इंडिया को उसका अधिकार तुरंत देना चाहिए। अपने कार्यकाल के खत्म होने से पहले यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के चेयरमैन ने इंडिया का लोहा मान लिया है और जाते जाते पूरी दुनिया से अपील की है कि अगर ग्रेट कंट्री इंडिया को सिक्योरिटी काउंसिल में परमानेंट सीट और वेटो पावर नहीं मिला तो कोई बड़ा अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने पूरी दुनिया को एक बड़ा अलर्ट दिया है, जो इंडिया को अब तक हल्के में ले रहे थे। अब उन्हें इंडिया की असली पावर फील हो रही है। आगे बढ़ते हुए उन्होंने चीन, पाकिस्तान, इटली और कनाडा जैसे देशों का कान फाड़ते हुए कहा कि कोई भी इस बात को अनदेखा नहीं कर सकता कि इंडिया ने हमेशा ग्लोबल मामलों में मजबूत योगदान दिया है और उसका फ्यूचर ब्राइट है। उन्होंने साफ कर दिया है कि इंडिया को वीटो पावर लेने से कोई नहीं रोक सकता। यह सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात यह है कि इंडिया को लेकर इतना बड़ा अनाउंसमेंट यूनाइटेड नेशन का कोई छोटा मोटा प्रवक्ता या जनरल अफसर ने नहीं, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली के चेयरमैन ने किया है, जिनके पास पूरी दुनिया का तमाम डाटा अवेलेबल है। उन्होंने रिपोर्ट देखकर बताया कि इंडिया को कोई रोक नहीं सकता और ना ही कोई झुका सकता है। यूनाइटेड नेशन में इंडिया के बढ़ते प्रभाव को लेकर अब ऐसा लग रहा है कि या तो यूनाइटेड नेशन का अस्तित्व रहेगा या फिर इंडिया को वीटो पावर मिलेगा। और जब तक इंडिया को वीटो पावर नहीं मिलता, तब तक हम इस चैनल पर संघर्ष जारी रखेंगे। बस आप सभी का साथ मिलने रहना चाहिए। मैं जानता हूं कि नीचे कुछ कमेंट पाकिस्तान
और बांग्लादेश से भी आते हैं। वहां के कुछ लोग हमेशा इंडिया को नीचे गिरने की कोशिश करते हैं। उन्हें हम बता देना चाहते हैं कि वह अपने मंसूबों में कभी सफल नहीं हो पाएंगे, इसलिए उन्हें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। फ्रेंड्स, सितंबर महीने के आखिरी दिनों में यूनाइटेड नेशंस के अंदर इंडिया बहुत बड़ा धमाका करने जा रहा है, क्योंकि पीएम मोदी और विदेश मंत्री एस जयशंकर इस दौरान इंडिया को लेकर बहुत बड़ा ऐलान करने जा रहे हैं। दरअसल यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली की उच्च स्तरीय चर्चा 24 से 30 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान यूनाइटेड नेशन में इंडिया को लेकर कई चौंकाने वाले ऐलान हो सकते हैं, जिसका सिलसिला शुरू हो चुका है। हालांकि इस बार पीएम मोदी जनरल असेंबली को संबोधित नहीं करेंगे। इंडिया की ओर से इस बार विदेश मंत्री एस जयशंकर जनरल असेंबली को संबोधित करेंगे, लेकिन माना जा रहा है इस बार वीटो पावर पाने के लिए विदेश मंत्री एस जयशंकर पूरे यूनाइटेड नेशन को हिलाकर रख देंगे, और इसके लिए छोटी मोटी आंधी उठना शुरू हो चुकी है। और सबसे बड़ी बात यह है, यह अंतिम संबोधन होगा, क्योंकि अमेरिका में इसी वर्ष नवंबर में राष्ट्रपति चुनाव होने वाले हैं। अपने अंतिम संबोधन में इंडिया को लेकर यूएन में कुछ बड़ा फैसला कर सकते हैं। हालांकि अमेरिका पहले ही इंडिया को यूएनएसएससी में परमानेंट सीट देने की वकालत कर चुका है, लेकिन इस बार के संबोधन में जो बाइडेन इससे जुड़े कुछ दस्तावेज और ग्रीन सिग्नल देने का संकेत दे सकते हैं, ताकि वह अमेरिका में रहने वाले इंडियंस का वोट अपनी डेमोक्रेटिक पार्टी को दिला सके। फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यूनाइटेड नेशंस के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस जनरल असेंबली के सत्र में आम चर्चा शुरू होने से पहले अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे, और इस रिपोर्ट में यूएन रिफॉर्म की बात जरूर होगी, क्योंकि वह इसके लिए कई महीनों से आवाज उठा रहे हैं। लेकिन हमारे लिए खुशखबरी की बात यह है कि उनकी इस रिपोर्ट में इंडिया को वीटो पावर देने की बात भी शामिल हो सकती है, क्योंकि उन्होंने कई मौकों पर इंडिया और अफ्रीका को जल्द से जल्द परमानेंट सीट देने की वकालत की है। इसे देखते हुए एक बच्चा भी कह सकता है कि यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की पावर दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आइए फ्रेंड्स, आपको एक और दिलचस्प धमाकेदार बयान सुना देते हैं। यह बयान भी यूनाइटेड नेशन का कोई आम प्रवक्ता या पदाधिकारी ने नहीं दिया, बल्कि खुद यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी ने इंडिया को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है। यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने भी इंडिया की तारीफ करते हुए कहा कि इंडिया यूनाइटेड नेशंस में डेमोक्रेटिक सिस्टम का एक स्ट्रांग पिलर है और दोनों के बीच का सहयोग काफी शानदार है। जैसे ही पीएम मोदी ने यूनाइटेड नेशन में अपना स्पीच कैंसिल किया, उसके बाद पूरा का पूरा यूनाइटेड नेशन और उसके चेयरपर्सन्स ने इंडिया की तारीफों की लड़ी लगा दी है, और ये दर्शाता है कि इंडिया कितना पावरफुल हो चुका है। एक तरफ मोदी ने स्पीच कैंसिल किया और उधर पूरा यूनाइटेड नेशन सहन गया। ये दर्शाता है कि इंडिया अपनी बदौलत यूनाइटेड नेशन की ऐसी तैसी कर सकता है। यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के नए दूत नैनी हरीश का गुटेरेस ने स्वागत किया। अब यूएन में इंडिया के नए राजदूत हरीश साहब का नाम आपको बार बार हमारे चैनल पर सुनने को मिलेगा। हरीश ने यूनाइटेड नेशंस जनरल सेक्रेटरी स्टीरियो गुटेरेस को अपना इंट्रोडक्टरी लेटर दिया, जिस पर गुटेरेस ने कहा कि आपका स्वागत है। इंडिया और यूनाइटेड नेशंस का सहयोग पहले से ही मजबूत है और आपकी मौजूदगी इसे और बेहतर बनाएगी। हरीश ने बताया कि वह पीएम मोदी और विदेश मंत्री जयशंकर का अभिवादन लेकर आए हैं, जिनमें उन जनरल असेंबली के चेयरमैन दिनेश फ्रांसिस और अन्य देशों के यूएन दूत शामिल थे। उन्होंने राजनीतिक मतभेदों की आलोचना करते हुए कहा कि यह शांति स्थापना अभियानों पर नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। इंडिया ने यूएनएसएससी में परमानेंट मेंबरशिप के लिए अधिक रिप्रेजेंटेशन की मांग की है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आगे इसी तरह के अपडेट्स पाने के लिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।